हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है कार्य तथा चरित्र सामर्थ्य या शक्ति। चलिए बात करते हैं सामर्थ्य अथवा शक्ति। सामर्थ्य क्या चीज़ होता है, शक्ति क्या चीज़ होती है। देखिए, सामर्थ्य को ही शक्ति कही जाती है। कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दो अलग अलग राशियाँ नहीं हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा को सुनिए। इसकी परिभाषा होती है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को ही हम लोग शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की जो दर होती है, इसी दर को हम लोग शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। बात समझ में? तो शक्ति या सामर्थ्य को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। शक्ति या सामर्थ्य का सिंबल क्या होता है? P होता है। P मतलब पावर। इनको अंग्रेजी में पावर कहा जाता है। तो शक्ति या सामर्थ्य क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को ही हम लोग शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद जरा देखिए कि मान लिया कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक कार्य को W को करने में स्मॉल t समय ले रहा है, तो उस व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होगी? देखिए, परिभाषा से सामर्थ्य P बराबर कार्य करने की दर। कितना कार्य कर रहा है? W कार्य कर रहा है। कितने समय में कर रहा है? T। समय से भाग देना दर कहलाता है, दर निकलता है। बात समझ में आई? ठीक। तो P = W/T, ये हमारे सामर्थ्य का फॉर्मूला हो जाता है। बात समझ में? ठीक। सामर्थ्य या शक्ति क्या चीज़ होती है? किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा किए गए कार्य की दर को, या कार्य की दर जो होती है, इसी कार्य की दर को ही हम लोग, या ऊर्जा की दर आप इसे कह सकते हैं, ऊर्जा की दर को ही हम लोग सामर्थ्य से या शक्ति कहते हैं। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। P = W/T, जहाँ W किया गया कार्य है और T किए गए कार्य को करने में लगा समय है। बात समझ में आई? अब बात करिएगा P के मात्रक को लेकर के, तो P का जो मात्रक होता है ये होता है जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। ठीक। जूल प्रति सेकेंड और जूल प्रति सेकेंड को भी क्या कहा जाएगा? वाट कहा जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो P का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड या वाट। एक बार लैंग्वेज फिर से देखिए। P यानी सामर्थ्य या शक्ति। इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य की दर जो होती है, या व्यय ऊर्जा की जो दर होती है, इसी ऊर्जा की दर को हम लोग सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P = W/T, जहाँ W किया गया कार्य है और T हमारा लगा समय है। ठीक है। तो सामर्थ्य बराबर हो जाता है कार्य बटे समय। बात समझ में? ठीक है। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे ऊर्जा और शक्ति में अंतर क्या है। ऊर्जा और शक्ति में अंतर। जैसे देखो, ऊर्जा को देखो और शक्ति को देखो तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऊर्जा अलग चीज़ है, शक्ति अलग चीज़ है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऊर्जा और शक्ति में अंतर क्या है। चलिए देखिए, ऊर्जा के विषय में बात करें या शक्ति के विषय में अगर हम बात करें, तो ऊर्जा क्या चीज़ होती है, शक्ति क्या चीज़ होती है, इन दोनों की परिभाषाएं आपने अभी देख ली हैं। अब इनमें हम डिफरेंस देखते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है। देखिए, मान लिया कि ये एक घर है ना। इस घर के ऊपर सेकंड फ्लोर बन रहा है। यहाँ पे 1000 ईंटें रखी हुई हैं। कितने? 1000 ईंटें रखी हुई हैं। अब इस 1000 ईंटों पर सपोज दैट
कि 1000 ईंटें यहाँ रखी हुई हैं। इन 1000 ईंटों पर 2 व्यक्ति लगे हुए हैं, एक ये व्यक्ति हो गया, दूसरा ये व्यक्ति हो गया। इस सीढ़ी के द्वारा, लॉबी के द्वारा हमें 1000 ईंटों को इस छत पर पहुंचाना है, ठीक। तो इस पहले वाले व्यक्ति ने 500 ईंटों को 1 घंटे में पहुंचाया। इस व्यक्ति ने 500 ईंटों को कितनी देर में पहुंचाया? 1 घंटे में पहुंचाया। और ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है, इसी 500 ईंट को ही पहुंचाने में आधे घंटे का समय ले रहा है। कितने घंटे का समय ले रहा है? आधे घंटे। तो 500 ईंट ये भी ले जा रहा है, 500 ईंट ये भी ले जा रहा है। ऐसे में दोनों के द्वारा 500 ही ईंट को ले जाने में लिया गया समय अलग अलग है, बस समझ रहे। लेकिन इनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो एक ही है। इनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो एक ही। अरे भाई, ये भी 500 ईंट को लेकर के छत पे जा रहा है, वो भी 500 ईंट को लेकर के छत पे जा रहा है। तो ऐसे में दोनों के द्वारा जो ऊर्जा व्यय की जाएगी वो ऊर्जा एक दूसरे के बराबर होगी। अर्थात यहाँ पे जो ऊर्जाएं हैं ये दोनों की बराबर है। लेकिन अगर हम शक्ति के विषय में बात करें तो शक्ति में ये आप देख पा रहे हैं कि ये आधा घंटा पहले ही उसी काम को कर दे रहा है, ये आधे घंटे बाद कर रहा है। तो इस वाले व्यक्ति का जो सामर्थ्य है इसके दोगुने के बराबर है, बात समझ में। तो ये सामर्थ्य और ऊर्जा में अंतर होता है, ठीक है। चलिए कुछ अंकित प्रश्न देखते हैं। चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। चलिए, तो पहला प्रश्न हमसे कर रहा है, किसी पिंड पर 30 न्यूटन का बल क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर कार्य कर रहा है। किसी पिंड पर 30 न्यूटन का बल क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है और पिंड क्षैतिज तल पर 4 मीटर विस्थापित हो जाता है। किए गए कार्य की गणना करिए। चलो प्रश्न समझोगे। एक पिंड है, ये क्षैतिज माने पृथ्वी तल के समांतर, तो ये हो गया हमारा क्षैतिज। इसी क्षैतिज पर एक पिंड रखा गया, ये रख दिया गया पिंड। मान लो ये क्षैतिज पर बिंदु ए पर है, ठीक। और इस पर 30 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ये लगाया गया 30 न्यूटन का बल, और 30 न्यूटन का बल लगाने पर क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर, यानी ये क्षैतिज है तो यहाँ से 60 डिग्री कोण पर ये बल कार्य कर रहा है, ठीक। थीटा बराबर 60 डिग्री। और पिंड क्षैतिज तल पर 4 मीटर विस्थापित हो जाता है, यानी यहाँ से 4 मीटर चल करके बिंदु बी पर यानी यहाँ पहुँच जा रहा है। बात समझ में, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि कितना कार्य करना पड़ रहा है। बात समझ में। एक तो पिंड है, पृथ्वी के क्षैतिज तल पर रखा गया है, इस पर 30 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और ये 30 न्यूटन का बल पृथ्वी तल की क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर कार्य कर रहा है और बल से 4 मीटर की दूरी तक विस्थापित हो गया। तो किया गया कार्य निकालिए। सबसे पहले जरा देखिए, हमको बल दिया गया है। बल यह बराबर 30 न्यूटन, यह बराबर 30 न्यूटन है ना। और विस्थापन दिया गया है, विस्थापन को स्मॉल एस से ये दिया गया है 4 मीटर, ठीक। और कोण कितना दिया गया है, कोण थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री। हमसे पूछ रहा है किया गया कार्य कितना होगा। कार्य यानी कैपिटल W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको बताया गया है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, लेकिन बल की दिशा और विस्थापन के बीच यदि कुछ कोण बनने लगे तब W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पीछे बताया। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा से चलेंगे। यहाँ से W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 30, एस की वैल्यू 4 और कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। W इज इक्वल टू 4×12 120 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 60 आ जाएगा। W इज इक्वल टू 60 जूल।
बात समझ में आई? यानी उस पिंड को विस्थापित करने में 4 मीटर की विस्थापित करने पर किया गया कार्य कितना है? 60 जूल का है। बात समझ में आई? अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी कण पर 2 न्यूटन का बल लगाने पर कण बल की दिशा में 1.5 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो कण की ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करिए। अगला क्वेश्चन है, एक ठो कण है, उस कण पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये हमको दे दिया गया बल F बराबर 2 न्यूटन, ठीक। और बल की ही दिशा में विस्थापन दिया गया हमको, विस्थापन यस बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि कण की ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करिए। अच्छा, ऊर्जा में वृद्धि यानी ऊर्जा ही तो निकालनी है, हाँ, और ऊर्जा यानी किया गया कार्य निकाल लेते हैं। ऊर्जा में वृद्धि बराबर किया गया कार्य। चलिए, किए गए कार्य यानी कैपिटल W की हम लोग गणना करेंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप जानते हो W बराबर F इंटू यस, यहां से चलते हैं। W इज इक्वल टू F की वैल्यू हमको दिया गया है 2 और यस की वैल्यू है 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 दूनी 3 जूल। ये हो गया किया गया कार्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जरा। अगला प्रश्न ये है कि एक पिंड पर 10 किलोग्राम भार का बल लगाने पर 10 किलोग्राम भार का बल, तो ये भार का बल एक्चुअली भार दिया गया हमको पिंड का, तो ये हो गया पिंड का भार बराबर, ये दिया गया है 10 किलोग्राम भार, 10 केजी भार, ठीक। उसमें 4 मीटर का विस्थापन होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो विस्थापन दिया गया हमको, विस्थापन यस बराबर 4 मीटर। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि भार जो है ये बल के रूप में पहले निकालो, यह बराबर यम इंटू ए से, तो चूंकि अगर भार के रूप में होता है तो इसे यम इंटू जी से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू यम की वैल्यू 10 और जी की वैल्यू हो जाएगी 9.8, और जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 98, ठीक है। अब हमको विस्थापन निकालना है, तो जरा देख लीजिए, सॉरी कार्य निकालना है, तो W इज इक्वल टू F इंटू यस से, और W इज इक्वल टू F की वैल्यू हो जाएगी हमारी 98 और यस की वैल्यू हो गई 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू, जो कि 32 9 27 28 29 30, ठीक। तो ये आ जाएगा 9 36, हाँ 36 और 3, हाँ जूल, ठीक। तो ये हो गया किया गया कार्य। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।